अपनी क्लास में हमने डिस्कस किया किस प्रकार हम लेखांकन में रिकॉर्डिंग करने के लिए रोजनामचे का प्रयोग करते हैं। अब हमें यह देखना है कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, क्लासिफिकेशन के लिए या वर्गीकरण करने के लिए हम खाता बही या लेजर का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर लेजर का अर्थ क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है। लेजर हम इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ अकाउंट्स, और खाता बही हिंदी में हम बोलेंगे खातों के समूह को खाता बही कहते हैं। अब खाता किसे कहते हैं? खाता या अकाउंट एक ऐसा विवरण है जो एक मद मीन्स यहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संपत्ति हो सकती है, कोई दायित्व हो सकता है, उससे संबंधित सभी लेन देनों को एक स्थान पर अलग करके लिखना, इसीलिए इसको वर्गीकरण बोलते हैं और उसे हम खाता कहते हैं। तो खाता बही क्या है, आपको एक लाइन में याद रखना है, खातों का समूह। और खाता बही बनाने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज टू मेक द लेजर? बेसिकली वी मेक लेजर फॉर क्लासिफिकेशन। कि आप खाता बही बनाते हैं क्योंकि अब आप लेखांकन की दूसरी स्टेज पर आ गए हैं। पहली स्टेज थी हमने वित्तीय लेन देनों को पहचान कर उनका लेखा कर लिया रोजनामचा में। अब दूसरी है वर्गीकृत करना। वर्गीकृत करना क्या है? हमारी सेकंड स्टेज है। इसमें हम सभी वित्तीय लेन देनों को लेखा करने के बाद खातों में अलग अलग करके लिख लेते हैं। जिस खाते से संबंधित लेन देन होता है उसी खाते में लिख लिया जाता है, इसे वर्गीकरण बोलते हैं। तो इसके हमारे पास 3 रूल है, हम किस प्रकार खाता बही बनाएंगे। सबसे पहला रूल है हमारे पास, सभी मदों के, व्यक्तियों, संपत्तियों, दायित्वों, पूंजी आदि के अलग अलग खाते खोले जाएंगे। और दूसरा क्या है, जो खाता रोजनामचा में डेबिट हुआ उसे डेबिट ही करना है, बस विवरण हमें दूसरे अकाउंट का देना है किस कारण से यह खाता डेबिट हुआ। और रूल नंबर 3 है, जो हमारा खाता क्रेडिट हुआ है रोजनामचा में उसे क्रेडिट ही करना है लेजर में, पर विवरण दूसरे का देना है। कल हमने अपने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया, रोजनामचा में हमने 5 लेन देन लिए। पहला था हमारे पास कैश टू कैपिटल, सेकंड हमारे पास ट्रांजैक्शन था, यहां पर अभी हम यहां पर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहे, इसके लिए आप पिछली क्लास देख सकते हैं जिसमें हमने रोजनामचा में डिस्कस किया है 5 ट्रांजैक्शंस को। और मैंने आप बताया था कि जब कैश आए तो आपको पहली लाइन में लिखना है, और जब भी कैश जाए, 3 लेन देन हमारे ऐसे थे, फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, कैश गया इसलिए दूसरी लाइन में आया। कच्चा माल खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 का, अभी कैश गया तो दूसरी लाइन में मतलब क्रेडिट हुआ। चौथा ट्रांजैक्शन था हमारा रेंट पेड, रेंट पे किया, तब भी कैश गया इसलिए क्रेडिट किया, सपोज 10,000। और पांचवा हमारा ट्रांजैक्शन था कि हमने कैश सामान बेचा तो कैश आया। जब भी कैश आए आपको याद रखना है, उसे आपको पहली लाइन में लिखना है। और पहली लाइन में लिखने का मतलब क्या है, आसान भाषा में हम बोल सकते हैं डेबिट वाली लाइन और क्रेडिट वाली लाइन। तो जब भी कैश आए, रूल आपको पता है कैश रियल अकाउंट है, और जब भी आए तो हमने रूल फॉलो करना है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी कैश आए मीन्स आपको डेबिट करना है। यहां पर देखिए कैश जा रहा है, आपने क्रेडिट किया फर्नीचर के बदले, यहां परचेजेस के बदले,
और यहाँ पर रेंट के लिए। अब हम बात करते हैं लेजर की। सबसे पहले हम देखेंगे कितने हमें अकाउंट्स बनाने होंगे। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आप बना लेंगे। तो हम यहाँ पर लिस्ट किस प्रकार बनाएंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स देखिए आप पहले। सबसे पहला हमारा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। दूसरा हमारा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। तीसरा हमारा अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट। चौथे नंबर पर कैश फिर आ रहा है, परंतु कैश अकाउंट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो आपको दोबारा नहीं लिखना। तो फोर्थ नंबर पर हमारा परचेजेज अकाउंट। फिफ्थ नंबर पर कैश आ रहा है, हमारा ऑलरेडी बन चुका है अकाउंट, रेंट अकाउंट। और छठे नंबर पर आपका सेल्स अकाउंट बनेगा। तो हम किस प्रकार इस अकाउंट को बनाएंगे एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप कैश अकाउंट देख लीजिए। किसी भी अकाउंट्स में दो साइड्स आपको बनाने होंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होगा और राइट हैंड साइड क्रेडिट होगा। पहला रूल कि आपको सभी मदों के, सभी आइटम्स के अलग अलग खाते बनाने हैं। और दूसरा रूल, अब हम पोस्टिंग करेंगे या खतौनी करेंगे। पोस्टिंग करना होता क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें हम जर्नल में लिखी आइटम्स को अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, हमें रूल नंबर 2 उठाना है। जो खाता डेबिट हुआ उसे डेबिट ही करना है, पर विवरण दूसरे खाते का देना है। मीन्स हमें बताना है कैश डेबिट हुआ 50,000 से, परंतु क्यों हुआ, तो हम यहां पर लिख देंगे टू सेल्स। तो हमारे कॉलम्स क्या क्या रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एक हमारा कॉलम रहेगा जर्नल फॉलियो, जर्नल के किस पेज से हमारी एंट्री आई है। इसे हम यहां पर लिख देंगे जर्नल फॉलियो। तो टोटल 8 कॉलम्स रहेंगे। 4 हैं डेबिट साइड में, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो और अमाउंट क्रेडिट। तो इस एंट्री को हमने पोस्टिंग किया कैश अकाउंट डेबिट। रूल क्या था, जो खाता डेबिट है आपको डेबिट ही करना है, रेफरेंस या विवरण दूसरे खाते का देना है। इसी तरह फिर अगली एंट्री देखते हैं कैश से संबंधित कौन सी है। दूसरी एंट्री में भी कैश का नाम आ रहा है। पहली एंट्री दो खातों को अफेक्ट करेगी, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो हमने कैश अकाउंट को पहले डेबिट किया है, सॉरी यहां पर हम लिखेंगे टू कैपिटल। कैपिटल के कारण जो है हमारी यहां पर कैश हमारा डेबिट हुआ है। दूसरी आइटम हम देखेंगे जिसमें हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। यहां पर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो आपको क्रेडिट करना है, इधर आपको बाय का यूज करना है, बाय वर्ड, बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000, 10,000 रुपए। तीसरी एंट्री देखिए, दो खातों को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है।
परचेजेस और कैश, कैश यहां पर भी क्रेडिट हो रहा है तो आपको कैश को क्रेडिट ही करना है, पर उसका कारण आपको लिखना है बाय परचेजेस 10,000। उसके बाद चौथी एंट्री, इसमें रेंट और कैश दो खाते हैं, हम अभी कैश का खाता बना रहे हैं, रोकड़ का खाता, तो यहां पर कैश क्रेडिट हो रहा है, आपको क्रेडिट ही करना है, परंतु विवरण दूसरे का देना है। पांचवी एंट्री, कैश डेबिट हो रहा है, आपको डेबिट ही करना है, पर विवरण दूसरे खाते का देना है। अब अगर हम टोटल करें तो 1,00,000 रुपया हमारे पास डेबिट में आ रहा है और 30,000 रुपया क्रेडिट का आ रहा है। अब अगर हमें इस खाते को बंद करना है तो हम जिस तरफ टोटल कम है, बैलेंस कैरी डाउन, शॉर्ट फॉर्म में बैलेंस सीडी लिखकर इसको बंद कर देंगे। 1,00,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है, 30,000 का क्रेडिट बैलेंस है, 70,000 रुपए का डेबिट बैलेंस बच गया, तो यहां पर आपको टोटल कर देना है और डबल लाइन लगाकर खाते को बंद कर देना है। इस तरह कैश अकाउंट कंप्लीट होता है। तो यहां पर अगर हम लेजर की समरी तैयार करेंगे, उसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ लेजर विच शोज द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स और लेजर। तो कैश का यहां पर डेबिट साइड है और यहां पर क्रेडिट साइड है। अमाउंट यहां पर कैश का डेबिट बैलेंस आ जाएगा 70,000। इस प्रकार हम कैश का खाता बना सकते हैं। खातों को हम किस प्रकार बना रहे हैं, इन्हीं 3 रूल को फॉलो करके। इसी तरह हम बाकी अकाउंट्स भी बनाएंगे। अब हम दूसरा अकाउंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट से संबंधित केवल एक ही एंट्री है। कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंट्री में है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो रूल आपको पता है, पहला रूल क्या था कि सभी आइटमों के अलग अलग खाते खोल लें। दूसरा रूल है, जो खाता डेबिट हो रहा था हमने डेबिट किया था, अब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, देखिए क्या ये डेबिट हो रहा है, नहीं, तो तीसरा रूल फॉलो किया जाएगा कि कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो आपको क्रेडिट ही करना है, बस आपको रेफरेंस दूसरे अकाउंट का देना है, किस कारण से क्रेडिट हो रहा है। तो बाय कैश आप यहां पर लिख दोगे 50,000। और इसको बंद कैसे करना है, सभी अकाउंट्स को पर्सनल और रियल अकाउंट में हम बैलेंस का प्रयोग करेंगे। जिस तरफ बैलेंस कम आ रहा होगा, दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए डेबिट और क्रेडिट को हम बैलेंस सीडी वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां हम लिखेंगे इस तरफ का क्रेडिट बैलेंस है, तो बंद करने के लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000 और टोटल कर देंगे कैपिटल का बैलेंस 50,000
क्रेडिट रहा, क्योंकि एक ही एंट्री है जिसमें कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है और कैश आ रहा है, तो हम कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिख देंगे अमाउंट 50,000। सभी पर्सनल अकाउंट्स को, कैपिटल यहां पर पर्सनल अकाउंट है, आपने बैलेंस शीट लिखकर बंद करना है। रियल अकाउंट्स, कैश और फर्नीचर आपके रियल अकाउंट्स हैं, आपको बैलेंस शीट लिखकर बंद करना है। और सेल्स और रेंट जो हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं और परचेजेस, इनको हम नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर बंद करते हैं। जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर बंद करते हैं, क्योंकि इनको ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अपने फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। तो फिलहाल हम इनको बिना बंद किए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा अकाउंट है हमारा फर्नीचर अकाउंट। पहली एंट्री में फर्नीचर का नाम नहीं है, दूसरी एंट्री में फर्नीचर का नाम है, तीसरी में नहीं है, चौथी में नहीं, पांचवी में नहीं, तो सिर्फ दूसरी एंट्री को आपको इसमें यूज करना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको डेबिट में ही लिखना है। ये डेबिट साइड है, इसकी शॉर्ट फॉर्म डीआर होती है, और ये क्रेडिट साइड है। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेबिट, जो खाता हो रहा है आपको डेबिट ही करना है। अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय अस शुड बी डेबिटेड बट द रेफरेंस ऑफ द अनदर अकाउंट शुड बी गिवन। आपको दूसरे अकाउंट का रेफरेंस देना है टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। तो यहां पर फर्नीचर का एक ही है डेबिट बैलेंस 10,000, एक ही एंट्री है, और यहां लिख देंगे बाय बैलेंस CD 10,000 और टोटल कर देंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे फर्नीचर, जो हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है फर्नीचर का 10,000। क्वेश्चन आता है कि बैलेंस हमने लिखा तो क्रेडिट में है, वो सिर्फ इक्वल करने के लिए लिखा है। इसको जब हम फर्दर नेक्स्ट टाइम आगे लेकर जाएंगे तो इस तरह लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 10,000 मीन्स फर्नीचर का 10,000 बचा हुआ है, आपको डेबिट में लिखना है, कैपिटल का क्रेडिट में लिखना है। इसके बाद हमारा चौथा अकाउंट है परचेजेस। केवल एक एंट्री है परचेजेस से रिलेटेड, जो कि हमारी थर्ड एंट्री है। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको परचेजेस अकाउंट डेबिट ही करना है। ये जब आप बनाएंगे तो 10,000 डेबिट ही आएगा, क्योंकि एक ही एंट्री है। अकाउंट परचेजेस अकाउंट विल राइट हियर and we write here to cash, same this would be purchases account। जो खाता डेबिट हो रहा है आपको डेबिट ही करना है टू कैश। तीसरी एंट्री है, बैलेंस 10,000 बचा हुआ है, तो यहां हम 10,000 लिख देंगे। रेंट में भी हमारा सेम आ जाएगा, we'll prepare separate account for rent। आपको अलग से रेंट का खाता बनाना है, लेकिन उसका बैलेंस भी सेम इसी तरह एक ही एंट्री है रेंट से रिलेटेड। फोर्थ एंट्री, रेंट डेबिट हो रहा है, आपको रेंट को डेबिट ही करना है। जो खाता डेबिट हुआ जर्नल में, रोजनामचे में, आपको लेजर में भी डेबिट करना है, पर विवरण दूसरे खाते का देना है, किस कारण से डेबिट हुआ। तो दूसरा खाता देखिए टू कैश है, तो इस तरह आपने लिख दिया, और बैलेंस बचा 10,000 आप यहां लिख देंगे जो बैलेंस बचा। इसके बाद है सेल्स। सेल्स का अकाउंट किस तरह बनाएंगे,
सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में आप देखिए एक ही एंट्री, फिफ्थ एंट्री सेल्स से रिलेटेड है। सेल्स एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आपको क्रेडिट ही करना है, पर आपको पता है रूल, विवरण आपको दूसरे खाते का देना है बाय कैश ₹50,000 और बैलेंस क्या बचेगा? टू बैलेंस दैट वुड बी 50,000। और यहां पर हम सेल्स का बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि सेल्स क्रेडिट हुआ है, और बैलेंस हमने जस्ट बराबर करने के लिए डेबिट में लिखा है। अगर आप दोनों साइड का टोटल मिलाएंगे तो इक्वल आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है 1 लाख रुपीस, जो कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है और जिसे हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट चैप्टर में, तलपट में। और इस प्रकार हमने सीखा खाता बही। खाता बही है खातों का समूह। हमने रोज नामचा में लेखा किया और तलपट के माध्यम से समरी बनाई और खाता बही के माध्यम से वर्गीकरण कर लिया। थैंक यू सो मच।